नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना और आपका मेरे चैनल कॉस्मिक ऑरा में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी में होंगे। और अब हम जानेंगे आने वाले इस सप्ताह में आपकी एनर्जीज और आपके लिए क्या क्या ओपन अप होने वाला है। तो हम शुरू करते हैं और आप इस रीडिंग को अपने सन साइन, मून साइन, आपके असेंडेंट साइन, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी राशिफल जैसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। ये हम रीडिंग्स कर रहे हैं 27 जनवरी से 2 फरवरी तक की। चलिए जानते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट साइन इज वर्गो या फिर हमारी कन्या राशि। तो देखते हैं आने वाला सप्ताह कन्या राशि के लिए क्या दिखा रहा है। What the stars are showing for you, the energies are showing for you. So we have, okay, 9 of fire, 5 of air, 3 cards have come up. 9 of fire, 8 of fire and 5 of fire. So let's start with the fire energy. So events moving at a fast pace, delays are over, many things happening at once. तो जैसे कि ये नए साल में आप एंटर किए हो और आपके लिए, और ये जो हमारी कल की प्लानिटरी अलाइनमेंट हुई है उससे भी बहुत सी चीज़ें जो कि ब्लॉक्ड थी, आप देखेंगे कि वो ओपन अप हो रही हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं और बहुत फास्ट पेस से बन रही है। क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है वो फायर की एनर्जी का कार्ड है। तो हमारे अंदर भी वो अग्नि है। जब वो अग्नि है वही वो विल पावर है हमारी, वही हमें आगे काम करने के लिए मोटिवेट करती है। तो जो भी आपके काम रुके हुए थे आपके बिजनेस में, या आप जॉब ढूंढ रहे थे, आपको जॉब नहीं मिल रही थी, तो आपको वो जॉब, यू विल फाइंड द राइट जॉब फॉर यू, यू मे फाइंड द राइट पार्टनर फॉर यू। अगर मैरिज में डिलेज थे तो वो भी ओपन अप होंगे। सो इवेंट्स आर मूविंग और जितनी भी ब्लॉकेजेस थी वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो कार्ड है वो आपके हर एक एरिया के लिए ये चीज़ बता रहा है। सब कुछ जो चीज़ें हैं वो अलाइनमेंट में आना शुरू हो गई हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि प्लैनेट्स जो हैं वो एक अलाइनमेंट में आ गए हैं। तो ऑफ कोर्स वो प्लानिटरी इफेक्ट हम सबकी राशियों पर, हम सबकी लाइफ में आता है। एंड आफ्टर 8 ऑफ फायर वी हैव 9 ऑफ फायर विद अस। तो 9 ऑफ फायर हमें एक और कंफर्मेशन दे रहा है कि जो फायर की जो विल, जो फायर आपके अंदर है काम करने की, उसको आपने बुझने नहीं देना है। डोंट गिव अप एंड प्रोटेक्ट दैट विच यू आर क्रिएटेड। आपने जो, और ये कई बार ऐसे होता है ना कि जब वो आग भड़क जाए या आग डिसबैलेंस हो जाए तो वही ओके, सो दिस इज़ व्हाट द एनर्जी, वो वही जो अग्नि है जब वो भड़क जाती है तो वो सब कुछ बर्बाद भी कर सकती है। तो उस अग्नि को आपको बैलेंस्ड रखना है एंड प्रोटेक्ट दैट विच यू हैव क्रिएटेड। हैव करेज एंड बिलीव इन योरसेल्फ। तो आप जो भी स्टेप अपने लव लाइफ में, अपनी करियर में, आपके फाइनेंसेस में, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बहुत सोच समझ के करें। ऐसा नहीं हो कि यू नो कि शॉर्टकट और इजी वेज की वजह से कि मैं जल्दी अर्न कर लूँ करके आप उस सब को बर्बाद कर दें। सो यहाँ पर ये बहुत ही कॉशियस रहना है और you are moving in the right direction. This is what these cards are saying. And the 5 of air here is showing that an unvoiced choice. जैसे कि मैंने यहाँ पर भी बोला कि वही अग्नि हमें जो है अगर वो भड़क जाए
है तो वो सब कुछ जला के खाक भी कर सकती है। तो कोई भी आप डिसीजंस ले रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत केयरफुल रहें। कोई भी गलत चॉइस जो है वो सब कुछ ख़राब कर सकती है। लर्न व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन, रिव्यू एवरी वंस मोटिव, कि अगर आप कहीं पर भी किसी भी उसमें कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस भी करने वाले हैं तो उसके बारे में बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए कि कौन सा पर्सन कैसा है, यू नेवर नो। क्योंकि यहाँ पे ये एयर का जो एंड बोथ आर अपोजिट, लाइक जैसे हम देखते हैं ना कि फायर है वो अग्नि को, ये जो हवा है वो और भड़का देती है ना, और बढ़ा देती है, क्योंकि आग को जलने के लिए जैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसके बिना आग नहीं जल सकती है। तो वो आग जलती रहे, वो विल आप में रहे, पर ये नहीं कि काम करने की विल में आप जल्दी में कोई गलत डिसीजंस ना ले लें। वो आपके फाइनेंसेस, आपके करियर, आपके बिजनेस, आपके इफ़ यू आर गोइंग विद फॉर मैरिज या लाइफ पार्टनर के लिए आपको डिसीजन लेने वाले हैं तो अच्छे से जांच परख कर ही आप आगे मूव कीजिए। एंड लेट्स सी व्हाट एल्स इज स्टोर्ड फॉर यू, these message cards for this we are doing for कन्या राशि, क्लिंगिंग टू द पास्ट। और आपके जो बहुत से डिसीजंस हैं यहाँ पर आई थिंक सबकॉन्शियस वे में आपके पास्ट से आ रहे हैं। तो पास्ट से अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये काम ऐसे ही होगा करके हम उसके ऊपर सेम चॉइसेस लेने लग जाते हैं, वी डू द सेम थिंग्स, और यहीं पर हम गलत होते हैं। बिकॉज एवरीथिंग इज चेंजिंग, होल कॉन्शियसनेस ऑफ अर्थ इज इवॉल्विंग, एंड जो सबसे बड़ा सत्य है वो यही है कि चेंज, बदलाव हर कोई हर समय बदल रहा है। तो अगर आप पास्ट को पकड़कर वैसे ही डिसीजंस लेंगे, वैसे ही चॉइसेस करेंगे, तो इवन अगर आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी भी कितनी एडवांस हो रही है, अगर आप वही पुराना वे अपने बिजनेस में लगा रहे हो, है ना, वही पुराने मेथड्स चला रहे हो, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। सो आपको हर एक चीज़ के अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है, खुद के अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है। आपको बहुत सोच समझ के चॉइसेस लेनी है, आसपास के लोगों को देखना है कि उनके मोटिव्स क्या हैं, और पास्ट को आपने छोड़ देना है। वो पास्ट आपको कहीं ना कहीं लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देगा और आप वैसे ही चॉइसेस लेते जाएंगे। तो उसके साथ में ये कार्ड हमें ये भी मैसेज दे रहा है कि ना तो पास्ट है अभी आपके पास, ना तो फ्यूचर जो है वो है, अभी ये प्रेजेंट है जो कि आपके आगे, और उसी से आपको अपनी लाइफ की चॉइसेस लेते हुए मूव करना है। जो आप अभी करोगे वही उसका इफेक्ट आपके फ्यूचर में आने वाला है। तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं, और इसीलिए दैट द प्रेजेंट इज विच इज़ बिफोर यू एंड इज स्लिपिंग आउट ऑफ योर साइट। अगर आप उसको अभी नहीं आप एक्शन लेंगे तो वो भी आपके हाथ से चला जाएगा और वो भी पास्ट बन जाएगा। सो इफ यू डोंट क्लिंग टू द पास्ट, बिकॉज क्लिंगिंग टू द पास्ट इज एब्सोल्यूट स्टूपिडिटी। तो ये हमें स्टूपिड जो हरकत है वो नहीं करनी है, वो वहाँ नहीं है। और अगर आप जैसे बोलते हैं ना कि अगर दूध गिर गया है और आप उसको लेकर अभी भी रो रहे हो, जो जा चुका है वो जा चुका है, उसे जाने दो। एंड डोंट क्लिंग टू द प्रेजेंट बिकॉज दैट इज ऑल्सो गोइंग। वो भी अभी जो इस समय अगर आप अपनी लाइफ में बहुत खुशियां हैं और जो भी अभी सिचुएशन है, चाहे प्रॉब्लम्स है, वो भी चला जाएगा, दैट विल ऑल्सो मूव। सो just keep the hopes, imagination and plan for tomorrow because tomorrow will become today। जो कल आने वाला कल है वो ही एक दिन today बन जाएगा। तो उसके लिए आप काम कीजिए।